दोनों इक्वल है या नहीं है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ। कॉस थीटा 3 इंटू थीटा का जगह 30 बैठा दिए, 4 कॉस क्यूब थीटा, क्यूब 30, 3 कॉस थीटा है, थीटा का जगह पे 30 डिग्री। तो 3 इंटू 30 कितना हो गया, कॉस 90। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का क्यूब, माइनस 3 कॉस 30 का वैल्यू √3/2। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 4√3 का क्यूब 3√3, कितना हो जाएगा ये, क्योंकि जब क्यूब का मतलब हो गया 3 बार √3, एक स्टेप और बता दे रहा, और 2 का क्यूब तो पता ही आपको होता है 8, और ये हो गया 3√3/2। तो ये हो गया 4√3 इंटू √3, 3 हो गया, एक √3 बच गया बाई 8, और इसके बाद माइनस 3√3/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ बच गया 3√3/2, 3√3/2, दोनों सेम हो गया, प्लस में एक माइनस में कट के 0, दोनों ही 0 आ गया। तो ये आपका हो गया। तो इसके बाद आप लोगों को सेकंड पार्ट में इसका बताया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, और भी इसका 2 पार्ट है, 18.1 18.2 है, तो पूरा अच्छा से बेसिक के साथ और भी बताया जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बाय मीन ऑफ एग्जाम्पल शो दैट a sin a plus b does not equal to sin a plus sin b, मतलब इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए अलग से नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका ये इसका इक्वल कब होगा उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जो आप लोग अभी याद नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ बताना है कि इक्वल होगा या नहीं होगा। तो इसमें क्या बोला आपको कि a का वैल्यू 30 और b का वैल्यू 60 आप मान लीजिए, और यहाँ वैल्यू पुट करिए, देखिएगा दोनों सेम नहीं आएगा। साइन 30 प्लस 60 या डज नॉट इक्वल टू, या डज नॉट इक्वल टू साइन a का वैल्यू 30 प्लस साइन b का वैल्यू 60, ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं आएगा। 30 प्लस 60 आपका 90 हो जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू आपका हो जाता है 1/2, और साइन 60 का हो जाता है √3/2, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ पर आपका एलसीएम 2 जब बेस सेम होता है तो ऊपर वैसे आता है, तो दोनों के वैल्यू यहाँ पर सेम नहीं आया, तो ये बताया कि दोनों सेम नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, a का वैल्यू 30 लेना है और b का वैल्यू 60, क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन नंबर 10, a का वैल्यू 60, b का वैल्यू 30, साइन a प्लस b इसके इक्वल होगा साइन a इंटू